Hi guys, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss the UPTET 2014 General Mathematics paper. So start with the first question, that is between two rational numbers. डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में आपके पहला ऑप्शन है देयर इज नो रेशनल नंबर, सेकंड ऑप्शन है देयर इज एग्जैक्टली वन रेशनल नंबर। तो देखिए दो रेशनल नंबर के बीच में कोई रेशनल नंबर नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका सही है या गलत। ये देखिए अगर हमने एक रेशनल नंबर मान लीजिए 1/2 लिया और दूसरा रेशनल नंबर हमने 5/2 ले लिया है, तो इनके बीच में आपके अगर आप देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे जिसे हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, जहाँ p भी क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है, और q भी आपका क्या है, एक इंटीजर होता है, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन ये होती है क्योंकि जानते हैं आप डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, तो q नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, तो अगर आप देखें तो 1/2 और 5/2 के बीच में देखिए मैं पूरे रेशनल नंबर्स नहीं लिख रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ। जैसे इसके बीच में एक क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट आपका हो सकता है 3/2, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके क्या है, 2/1 भी है। तो ये आपके बहुत सारे रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ये पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, जिसमें ये कह रहा है कि सिर्फ जो है कोई रेशनल नंबर नहीं एग्जिस्ट करता है। दूसरा ऑप्शन है देयर इज एक्जैक्टली वन रेशनल नंबर। तो सिर्फ देखिए हमने 1/2 और 5/2, 1/2 और 5/2 के बीच में हमने देखा, और ये मैंने सारे नहीं लिखे हैं बल्कि कुछ रेशनल नंबर्स लिखे हैं, तो ये तीन है। बताइए एग्जैक्टली कह रहा है वन रेशनल नंबर, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, सिर्फ एक रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स, बहुत सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं इनफाइनाइटली। यस, ये हो सकता है क्योंकि मान लीजिए फर्स्ट नंबर आपने 1/2 लिया और दूसरा जो रेशनल नंबर वो बहुत बड़ा नंबर ले लिया, कोई आपने करोड़ उससे बड़ा नंबर, ठीक है, बिलियन मिलियन ट्रिलियन उससे बड़ा कोई नंबर ले लिया, तो उसके बीच में क्या इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे। फिर कह रहा है देयर आर ओनली रेशनल नंबर्स, नो रेशनल नंबर, कोई रेशनल नंबर। देखिए अगर आप 5/2 ही लेते हैं और 1/2 और 5/2 के बीच में देखें, और आप जानते हैं √2 और √3 आपके क्या इरेशनल नंबर्स है। √2 की वैल्यू होती है 1.414 और √3 की वैल्यू क्या है 1.732। तो ये दो इरेशनल नंबर्स तो ऐसे ही इसके बीच में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है नो इरेशनल नंबर, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी क्या होगा, ये करेक्ट वन होगा, ठीक है। और ये भी ऑप्शन आपका डी इनकरेक्ट होगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117, देन द वैल्यू ऑफ m इज, कि अगर 65 और 117 का जो एचसीएफ आया है उसको आपने एक्सप्रेस किया है किसके फॉर्म में, 65m माइनस 117 के फॉर्म में, मतलब तो आपका m की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें देखिए सबसे पहला काम है कि आप 65 और 117 का एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए। तो 65 का एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवीजन मेथड से। 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, और उसके बाद 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। तो 5 1 द 5, 1 टाइम्स जाएगा और यहाँ 15 हो जाएगा, 5 3 15। तो ये 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से 117 को आप करें, ठीक है। तो अगर आप 2 से करेंगे नहीं होगा, 3 से करेंगे तो हो जाएगा। तो 3 3 टाइम्स में आएगा 9 हो जाएगा, यहाँ 2 27 हो जाएगा, फिर 3 9 27 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर से 3 से डिवाइड कीजिए तो 3 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 टाइम्स फिर जाएगा तो ये 13 हो जाएगा। फिर आप 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो देखिए अगर आप इसके फैक्टर्स देखें 65 के, तो 65 के फैक्टर्स हैं आपके 5 × 13, ठीक। और अगर आप 117 के फैक्टर्स देखें तो 117 के फैक्टर्स हैं आपके 3 × 3 × 13, ठीक है। अब आपको एचसीएफ में क्या है, आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो देखते हैं कि कौन सा कॉमन है। तो भाई ये इसमें 65 और 117 के जो फैक्टर्स है उसमें कॉमन क्या है, 13 सिर्फ एक है। तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 13, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है कि भाई एचसीएफ को आपने एक्सप्रेस किया है, तो मतलब 65m माइनस 117, इस ये किसके इक्वल कर दिया आपने, एचसीएफ के इक्वल कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 65m माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -117 इधर जाएगा तो ये 13 + 117 हो जाएगा। ये फाइनली आप सम करेंगे तो ये 130 हो जाएगा, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 65 इधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 130 डिवाइडेड बाई 65,
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, इसका मतलब जो है आपका ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी होगा। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर 5/19 मल्टीप्लाइड बाई इट्स एडिटिव इनवर्स। तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, देखिए पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देख लेते हैं हम। ठीक, तो भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखिए किसी भी नंबर का अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मान लीजिए कोई नंबर x है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, m है। तो अगर मान लीजिए हमने माना कि किसी नंबर x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स m है, तो रूल ये होता है कि अगर कोई नंबर x है तो अगर हम उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन आपकी हमेशा ट्रू। ठीक है, इसी तरीके से एडिटिव इनवर्स की आप बात करें, ठीक है, एडिटिव इनवर्स की बात करें। ठीक, एडिटिव इनवर्स की देखिए अगर आप बात करें तो कोई नंबर अगर x है, ठीक है, तो हम अगर उसके एडिटिव इनवर्स से सम करते हैं तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है किस नंबर का, ऑफ ए रेशनल नंबर 5/19। एक रेशनल नंबर 5/19 है और उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसके एडिटिव इनवर्स से। तो हम इसका मतलब हम पहले, हमें तो रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/19 का नहीं फाइंड आउट करना, आपको एक रेशनल नंबर 5/19 है, ठीक है, अब उसके एडिटिव इनवर्स से अगर आप उसे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो उस नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो 5/19 और मान लीजिए उसका एडिटिव इनवर्स क्या है, ए है, तो ये क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है, -5/19 है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/19। तो कह रहा है अगर आप 5/19 को मल्टीप्लाई करते हैं उसके एडिटिव इनवर्स से, तो 5/19 को हमने मल्टीप्लाई किया, 5/19 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -5/19। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू हो जाएगी -25 डिवाइडेड बाई 19 को 90 से करेंगे, ये हो जाएगा आपका 361। ठीक है, तो -25 डिवाइड बाई 361 आ जा रहा है, तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब कह रहा है इस रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कीजिए। तो मान लीजिए ये नंबर अगर -25 डिवाइडेड बाई 361 है, और मान लेते हैं हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स m है, तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, इस नंबर को अगर उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से आप m की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई -25 डिवाइडेड बाई 361। और इसे अगर आप लिखें, ऊपर वाले को अगर हम लिखते हैं 1/1 के फॉर्म में, तो ये आप जानते हैं डिवाइड अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, न्यू डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा 361 डिवाइडेड बाई -25। तो ये आपका हो जाएगा -361 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो भी था करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ। ठीक है, यहाँ पे हमें सिंप्लीफाइड वैल्यू फाइंड आउट करना है किसकी, 5.47 इंटू 5.47। ठीक है, तो आप क्या है, जब जानते हैं 5.47 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -4.53 इंटू 4.53 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद डिवाइडेड बाई क्या है, 0.94। ठीक, उसके बाद माइनस हो रहा है 14.50 डिवाइडेड बाई 7.25। एक बात बताइए, आप ये चीज जानते हैं कि 7.25 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो क्या आ जाता है, 14.5 आ जाता है। इसका मतलब 7 पॉइंट इधर 1 और इधर 2 टाइम्स, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, आप जानते हैं एक चीज जानते हैं आप कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a+b इंटू ए माइनस बी। तो इस फॉर्म में आप लिख दीजिए इस चीज को। ठीक है, तो ये आप इसे आपने इसको लिख दिया 5.47 प्लस 4.53। ठीक है, a+b, और उसके बाद फिर a माइनस बी, मतलब 5.47 माइनस 4.53। ठीक, ये आपका हो गया डिवाइडेड बाई 0.94, और इधर क्या था आपका, इधर आपका -2 हो जाएगा।
ठीक, अब ये जानते हैं आप 5.47 और 4.53 को अगर आप सम करें तो ये आपका हो जाएगा 10 × 5.47 में से अगर 4.53 अगर आप माइनस करें तो ये हो जाएगा 0.94 करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो 0.94 नीचे भी है और -2, आप जानते हैं 0.94 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा, 10 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, तो 10 - 2 आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक, हाँ देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इफ द मंथली सैलरी ऑफ ए इज 20% मोर देन द सैलरी ऑफ बी and salary of B is 30% of C, if their total salary per month 74,700 है, then the salary of C is। इस तरीके क्वेश्चन जब भी क्या है, पहली वैल्यू दे दे कि भाई इतनी ज्यादा है दूसरी से और दूसरी इतनी ज्यादा है तीसरी से, तो हम क्या करते हैं, जो या तीसरी इतनी ज्यादा है चौथी से, तो हम क्या करते हैं जो लास्ट वाली है उसको हम मान लेते हैं, कुछ अज्यूम कर लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो सी की सैलरी है, ठीक है, जो सी की सैलरी है वो क्या है, एक्स है। तो भाई हमने क्या माना, एज्यूम कर लिया कि सैलरी ऑफ सी क्या है, हमने एक्स मान लिया। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, सैलरी ऑफ बी क्या हो जाएगी, सैलरी ऑफ बी क्या हो जाएगा, कह रहा है सैलरी ऑफ बी इज 30% ऑफ सी, मतलब 30% हो जाएगी सी का। तो 30% मतलब क्या, 30% मतलब हो जाएगा आपका भी 30% ऑफ सी, 30% आपका, हाँ यहाँ पे हो जाएगा 30%, मतलब आपका 30/100 इंटू सी, सी मतलब एक्स है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, आप जानते हैं 3/10, अगर हम 0 0 कैंसिल कर दें, ठीक है, तो 3/10 मतलब 3x/10 हो जाएगा। और ए की क्या है, ए की कह रहा है कि ए सैलरी ऑफ मंथली सैलरी ऑफ ए इज 20% मोर देन सैलरी ऑफ बी, बी की सैलरी की 20% ज्यादा है, तो बी की सैलरी क्या है, 3x/10। अब इसमें 20% आप ऐड कर दीजिए, 20% ज्यादा है, तो 20% ऑफ इसका 3x/10। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए ये क्या है आपका, ये 3x/100 है। ठीक है, ये ना सॉरी 3x/10, 100 नहीं होगा क्योंकि बी की सैलरी क्या है ये है। ठीक है, तो ये 3x/10 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 20x, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका हो जाएगा, ये 0 और ये 0 कैंसिल कीजिए, 2 को 3 मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 6x, और 10 को 10 में करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। अगर आप 100 एलसीएम ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का 100 में डिवाइड करेंगे 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 30x। ठीक है, फिर उसके बाद 100 को 100 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36x/100। ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, एक ही आ रही। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ देयर टोटल सैलरी पर मंथ इज, उनकी टोटल सैलरी मतलब ए प्लस बी प्लस सी की सैलरी, तो ए की सैलरी है आपकी 36x/100 प्लस बी की सैलरी क्या है 3x/10। ठीक है, प्लस सी की सैलरी है आपकी एक्स, ये आपने मान रखा है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये कि क्या कह रहा है, ये 74,700 इक्वल हो जाएगी। तो आप यहाँ अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 36x, और प्लस 100 में अगर 10 से आप डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30x। ठीक है, और प्लस 100 में अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे 100 आएगा, और 100 को अगर आप x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x। ठीक है, तो ये सब कुछ अगर आप ऐड करें, ठीक है, तो ये आपके किसके इक्वल होगा, 74700। सब कुछ ऐड करें तो ये हो जाएगा 100 प्लस 30, 130 प्लस इतना, तो ये 166x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 74700। अगर आप यहाँ से देखें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, मैं थोड़ा सा इधर बढ़ गया हूँ, तो ये एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 74700। अगर इधर मल्टीप्लाई हो, इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, और ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल 166 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 450 करके देख लीजिएगा, ये 450 हो जाएगा, और उसके बाद 100 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 45,000। ठीक है,
इसका मतलब सी की जो सैलरी है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 45,000। ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इफ द लेंथ ऑफ ए लेक इज 40 मीटर, कह रहा है कि एक लेक है उसकी लंबाई क्या है 40 मीटर है और ब्रेड्थ इज 10 मीटर, और कह रहा है लेक कंटेन्स 1200 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। कह रहा है कि जो लेक का वॉल्यूम है, वॉल्यूम दिया हुआ, हम जानते हैं कोई भी लेक है और अगर उसकी एक लेक है उसकी लंबाई दिया हुआ, ब्रेड्थ दिया हुआ, और कह रहा है कि उसकी जो है 1200 क्यूबिक मीटर वाटर कंटेन कर रहा है, तो बेसिकली क्या होता है भाई, ये वॉल्यूम ऑफ लेक दिया हुआ है, वॉल्यूम क्या है 1200 मीटर क्यूब। तो भाई इससे आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ लेक लेक क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू डेप्थ। ठीक है, ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ लेक। और ये वॉल्यूम आपका क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है आपका 1200 मीटर क्यूब। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ये किसके लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ के इक्वल होगा, ये हो जाएगा 1200 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लंबाई दी हुई है, लेंथ क्या दिया हुआ है 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर। ठीक, और ब्रेड्थ दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक, 10 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ इंटू डेप्थ, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आपके किसके इक्वल हो जाएगा 1200 मीटर क्यूब के। तो डेप्थ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 10। ठीक है, ये सब मीटर में है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि मीटर क्यूब में है, तो जब डिवाइड होगा तो ये सिर्फ मीटर बचेगा। ठीक है, क्योंकि डेप्थ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। अब इधर देखिए 1200 ये डिवाइडेड बाई 400, अगर आप देख लें तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो गया। 4 1 4 और 4 3 12। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3 मीटर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी डेप्थ जो हो जाएगी वो आ जाएगी 3 मीटर। ठीक है। Thanks for watching. Please like, share, and subscribe our channel.